पर मैं यहाँ पर आकर स्वयं कल केदारनाथ धाम पर गौरी कुंड से पैदल मार्ग से मैंने यात्रा व्यवस्थाओं को बहुत नजदीक से देखा। जिस प्रकार से भारी बारिश और मानसून के बावजूद यात्रा में कांवड़ियों का हजारों की संख्या में जो कांवड़ी आती है वहाँ पर बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। लोगों में जो आस्था का सैलाब है बाबा केदार के प्रति वो मैंने स्वयं देखा। 10 अगस्त 2026 तक दोनों धामों में लगभग 30,62,288 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जिसमें बद्रीनाथ धाम में 16,12,112 तथा केदारनाथ धाम में 14,50,116 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। श्री केदारनाथ धाम में 19,34,894 तथा बद्रीनाथ धाम के लिए 17,79,451 श्रद्धालुओं ने जो है पंजीकरण कराया और अभी मानसून के बाद में यात्रा दूसरे पड़ाव की यात्रा प्रारंभ होगी। दोनों धामों में मंदिर समिति ने अब तक लगभग 74 करोड़ 50 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है, जिसमें करीब 37 करोड़ रुपए केदारनाथ धाम से हमें श्रद्धालुओं से प्राप्त हुए हैं। चारधाम यात्रा में अब तक लगभग 46 लाख लोगों ने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं तथा करीब टोटल चारों धामों में 57 लाख पंजीकरण अभी तक किया। पवित्र सावन के माह में भी कांवड़ यात्रियों की संख्या है केदारनाथ धाम में बाबा केदार के लिए काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु देश दुनिया से पहुंच रहे हैं। इस यात्रा वर्ष में केदारनाथ धाम में 22 अप्रैल को कपाट खुले थे, जिसमें 23 अप्रैल को 2026 को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे और 22 तारीख को बाबा केदार के कपाट खुले। यात्रा के प्रथम चरण में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दोनों धामों में पहुंचे और भगवान बद्रीशाला बाबा केदार के दर्शन किए हैं। द्वितीय चरण की तैयारी के लिए बद्री केदार मंदिर समिति की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि स्वयं में मानसून यात्रा में पैदल मार्ग से मैंने सारी व्यवस्थाओं को बहुत करीब से देखा। सरकार द्वारा जिला प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से दुरुस्त किया गया है। मौसम विभाग जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूरी यात्रा स्वयं जो है कि खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से भी वो सारी यात्रा चारों धामों की यात्राओं को विशेष रूप से उसका पूरा अपडेट वो लेते हैं। सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और मानसून को देखते हुए भी सारी तैयारियां द्वारा की गई है। तीर्थ यात्रियों को सरल, सुगम और सुरक्षित सुव्यवस्थित दर्शन कराना समिति की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसको मैंने हमेशा पहले भी कहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतर पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, यात्री विश्राम गृह, आवास व्यवस्थाओं को भी पूरी तरह से मजबूत किया गया है। यात्रा व्यवस्था में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है और दोनों धामों में हम और व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ कर रहे हैं। उसमें हम और हाईटेक व्यवस्था करने जा रहे हैं। जो हमारे बीच में कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई थी, उसको लेकर भविष्य में इस तरह से इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर हमने हाईटेक AI और आई क्लाउड बेस से जो है कि दोनों धामों पर जो है कि कुछ मेगापिक्सल के जो हाईटेक कैमरे हम जो है कि सभी जगह लगाने जा रहे हैं, जो हमारी संवेदनशील जगह है। मंदिर परिसरों की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से पारदर्शिता बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यात्रा को सुचारू बनाने को लेकर स्थानीय जो हमारे हक हकूकदारी है, तीर्थ पुरोहित प्रशासन एवं संबंधित विभाग से निरंतर समन्वय किया जा रहा है। उन लोगों के साथ लगातार हम लोगों का समन्वय रहता है। मंदिर समिति द्वारा तीर्थ पुरोहितों और संबंधित जो तीर्थधारकों के कल्याण के लिए तीर्थ पुरोहित कल्याण कोष पहली बार मंदिर समिति में बनाया गया है, जिसमें हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं उनको लेकर कभी कोई ऐसी कोई विशेष घटना या कुछ इस तरह का कोई वो रहता है तो उनको लेकर हमने तीर्थ पुरोहित कल्याण कोष बनाया है, जिससे हमको आपातकाल और इमरजेंसी पर उनकी हम सहायता कर सकें। श्री ओंकारेश्वर मंदिर में जो कोठा भवन का जो जीर्णोद्धार का काम है उसको भी यथाशीघ्र हम दूसरे चरण में पूरा करने जा रहे हैं। प्रथम चरण का कार्य वहां पर पूरा हो चुका है। अब मानसून के बाद यथाशीघ्र हम जो है द्वितीय चरण का कार्य है उसको लेकर पूरी तरह से तैयारी प्रारंभ करनी है। और जो तुंगनाथ मंदिर में भी जो जीर्णोद्धार का कार्य है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। उसकी DPR बन चुकी है और उसको लेकर अभी मानसून के बाद ही उसका टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उसके लेकर एक डोनर भी हमको मिल गए हैं और उन डोनर के द्वारा ही उस मंदिर का
निर्माण कराया जाएगा, जीर्णोद्धार कराया जाएगा। सर जी, त्रिचुकी नारायण मंदिर को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य गतिमान है, उसकी भी डीपीआर बन चुकी है। शासन और सरकार के साथ में समन्वय बना के सरकार से भी हमने उसमें अनुरोध किया कि उस जो हमारा त्रिचुकी नारायण है उसको एक विशेष डेस्टिनेशन के रूप में उसको विकसित किया जाए। उसको लेकर भी कार्य प्रगति पर है। और जो ओंकारेश्वर मंदिर में हमारे ऊखीमठ में जो बाजीगर ढोल वादकों का जो मांग थी, उन मांगों को भी हमने परसों में खुद स्वयं वहां पर मंदिर परिसर में गया था। वहां पर हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे स्थानीय विधायक भी हमारे साथ में थी। उनकी सारी मांगों को लगभग जो है कि मान लिया गया। उस पर यथाशीघ्र जो है कि आगामी बोर्ड की बैठक जो सितंबर प्रथम सप्ताह में होने जा रही है, उस बैठक में कुछ मंदिर समिति के द्वारा निर्णय लिया जाना है और कुछ मांग ऐसी कि शासन स्तर पर उस पर वार्ता की जाएगी। उसको शासन बोर्ड से प्रस्ताव पारित कराकर कुछ पदों को लेकर पद सर्जित करने जो ढोल वादकों के हैं, उसका निर्णय जो है कि शासन ने लेना, उसको बोर्ड द्वारा प्रस्तावित करा के हम लोग सितंबर में भेज देंगे। और बाकी जो उनकी मांगे थी वो मंदिर समिति द्वारा मान ली गई है, उसको हम पूरा करा देंगे। चारधाम यात्रा सनातन आस्था, विश्वास और परंपरा का प्रतीक है। मंदिर समिति का संकल्प है कि श्रद्धालुओं, स्थानीय हक हकूकदारी, तीर्थ पुरोहित के हितों को समुचित ध्यान रखते हुए यात्रा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाए, उसको लेकर लगातार मंदिर समिति काम कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।